SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ट्रक ड्राइवर की पिटाई करते रहे बॉडीगार्ड और देखते रहे विधायक जी। भीड़ जुटने पर मौके से निकल लिया अंगरक्षक। विश्वविद्यालय की लापरवाही से सरगल गई परीक्षा की 10 लाख कॉपी। और नए उद्योगों की स्थापना के लिए लोन देना सुनिश्चित कराए बैंक। विभागीय प्रधान सचिव ने दिया निर्देश। लेदर क्लस्टर का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर गोलंबर के पास मंगलवार की रात नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के काफिले की एक स्कॉर्पियो और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इसमें वे बाल बच गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद विधायक के बॉडीगार्ड ने ट्रक चालक की बहुत पिटाई कर दी। ट्रक चालक किसी तरह वहां से जान बचाकर सदर थाने की ओर भागा। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ट्रक चांदनी चौक की ओर से आ रही थी। नगर विधायक के काफिला में शामिल स्कॉर्पियो ओवरटेक के चक्कर में ट्रक से टकरा गई, जिसमें स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद उनके अंगरक्षकों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ट्रक का शीशा भी तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। नगर विधायक के अंगरक्षकों की दबंगई से स्थानीय लोग उग्र हो गए। इसके बाद मौके से अंगरक्षक फरार हो गए। नगर विधायक के फोन पर मुखिया पति पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में ट्रक ड्राइवर ने बताया कि पिटाई की गई है। इधर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि जांच की जा रही है। सर हम लाइन से गाड़ी साथ में पीछे आ रहे थे, वो स्कॉर्पियो वाला बाएं साइड से हिल गई तो थोड़ा बच गई, वो उससे बचा सर। बाएं साइड में मेरा कोई गलती नहीं सर। जब मारने लगे डंडा से हाथ पे गेट पर में, तब मेरा गाड़ी पहना भागा जा रहा है सर। मारते सर लोग मार रहे हैं। कौन लोग मारे हैं आपको? सर सिपाही सर हैं जो मार रहे हैं सर, वर्दी पहन के। लोगों ने मार के भगा रहा है सर, मारपीट किया हमको साथ में सर। कहाँ पर? भगवानपुर चौक पर जो एक्सीडेंट हुआ था? यस सर एक्सीडेंट वो बाएं साइड से अपने से घुसा दिया, स्कॉर्पियो सटा दिया, मारपीट दरोगा ने करने लगा। दरोगा को हम नाम नहीं जानते हैं सर। स्थानीय थाना आपको सपोर्ट की है? नहीं सर, भगा दिया वहाँ से कि भागो यहाँ से जल्दी। क्या बोला थाना का स्टाफ? बोला कि जाओ यहाँ से जाओ,
भागो। अच्छा, नहीं भागिएगा उसके बाद? मारपीट करेंगे और मार के मरम्मत करेंगे। ऐसा धमकी थाना के स्टाफ लोग दिए हैं आपको? अच्छा, तो उसके बाद आप डर के मारे गाड़ी आगे बढ़ा लिए हैं? जी सर जी, और मारपीट भी किया सर, मेरा हाथ पे मारा है सर, इधर भी मारपीट कर दिया। वो तो उनके विधायक जी के अंगरक्षक लोग आपके साथ मारपीट किए हैं? जी सर। थाना के स्टाफ के द्वारा भी मारपीट की गई है? जी, वो डांट के भगा दिए हैं सर, मारपीट करके। आप केस रजिस्टर्ड करने के लिए बोले हैं, अपना आवेदन देने की बात कहे हैं? जी सर, तो बोला कि भागो यहाँ से, कुछ नहीं करना। थे, समझ गए? हाँ। अगला रेलिंग पर चढ़ा दिया, फिर भी सटाया हुआ। देखिए गाड़ी किस तरफ से एक्सीडेंट किया हुआ है। इनकी हाँ। गलती किनकी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो वाले की? गाड़ी में है, छोटा वाला गाड़ी में। छोटा वाला गाड़ी? हाँ, कम से कम 10 लाठी 32 लाठी इसको मारा गया, ड्राइवर और प्रशासन। अच्छा, अब आपको क्या कहा जा रहा है? सर अब कहा जा रहा है कि थाना में लगाओ गाड़ी, ना तो फिर मार के धोलैया करेंगे। डंडा गाड़ दे सर, मेरा शीशा भी फोड़ दिया सर, लाठी से फोड़ दिया। प्रशासन फोड़ी है सर, प्रशासन हाथ से फोड़ा है सर। आपके गाड़ी का शीशा कौन फोड़ा है? प्रशासन फोड़ा है सर, मेरा हाथ का शीशा है, अपने से खुद मार के सर निकल गया। ठीक ठीक ठीक। कपड़ा और लेदर के निवेशकों के लिए राहत की खबर है। अब ऐसे निवेशक ब्याडा में जगह लेकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकते हैं। उद्योग विभाग ने मुजफ्फरपुर ब्याडा क्षेत्र में पलंग एंड प्ले मॉडल पर प्री फैब्रिकेटेड शेड तैयार कर दिया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बुधवार को मुजफ्फरपुर आकर इसका जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि बिहार के 4 शहरों में पलंग एंड प्ले योजना के तहत तैयार आधारभूत संरचना आवंटन के लिए खोल दिया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। आंकड़ों के अनुसार 2 भाग में 16,740 स्क्वायर फुट में सेट तैयार है। बुधवार को बेला फेज 1 में जीविका दीदी को दी जा रही ट्रेनिंग सेंटर का भी संदीप पौंड्रिक ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो बियाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में बैग क्लस्टर है उसका निरीक्षण किया है। यहाँ पे जीविका के साथ बैग क्लस्टर को बड़ा करने का पे काम हो रहा है। जीविका के दीदियों का प्रशिक्षण हो रहा है और ये हमारा लक्ष्य है कि अगले 2 से 3 महीने में यहाँ पे करीब 1000 मशीन लगाते हुए इस बैग क्लस्टर को बड़ा किया जाए। इसके अलावा हमारा यहाँ पे शेड बन रहे हैं प्लग एंड प्ले में, उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया सभी लोगों ने, और शेड में हमारा लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट का शेड बन रहा है जो अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की बैग यूनिट या टेक्सटाइल या लेदर की यूनिट और भी यहाँ पे आने को काफ़ी तैयार हैं। जैसे ही ये शेड बनने लगेंगे या कंप्लीट होने लगेंगे तो बाकी लोगों को भी आवंटित करके हम लोग मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल क्लस्टर के रूप में विकसित करने का काम कर रहे हैं। इधर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने समाहरणालय में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि सभी बैंक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नए उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देना सुनिश्चित करें। बैठक में डीएम प्रणव कुमार, उद्योग निर्देशक पंकज दीक्षित, निर्देशक हैंडलूम एवं रेशम विवेक रंजन मैत्रेय, उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार, उपेंद्र महारती, शिल्प अनुसंधान संस्थान के निर्देशक आलोक कुमार एवं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सहित सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधान सचिव ने कहा कि कई बैंकों ने अभी तक मुजफ्फरपुर जिला में चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी यूनिट को लगाने के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया है। प्रमुख बैंकों ने लक्ष्य से काफी कम ऋण स्वीकृत किया है, यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को सभी जिलों में उद्योग लगाने की योजनाओं के तहत ऋण वितरण का काम किया जाना है। उस तिथि तक सभी बैंक ऋण का वितरण सुनिश्चित करें और ऋण स्वीकृत पत्र कैंप लगाकर बांटे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण की नई इकाइयों की स्थापना और पुरानी इकाइयों के विस्तार के लिए उद्यमियों को मदद की जानी है। उद्योग निर्देशक पंकज दीक्षित ने जिला के सभी उद्यमियों के रजिस्ट्रेशन और जेड सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिल सके। इस अवसर पर उद्योग विभाग के खाद्य प्रसंस्करण निर्देशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्री ने कहा कि सरकार की ओर से नए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और पुरानी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जा रही है जो 10 लाख रुपए तक का है।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को तकनीकी सुविधा और ब्रांडिंग के लिए भी सरकारी स्तर पर मदद दी जा रही है। समूह में काम करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्लस्टर की स्थापना के लिए भी आर्थिक मदद देने की व्यवस्था है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाई को लगाने के लिए इच्छुक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपेंद्र महाआरती शिल्प अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर आलोक कुमार ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हैंडीक्राफ्ट में मुजफ्फरपुर की लहटी को चुना गया है। प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना राज्य की फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत अधिकांश लाभुकों को प्रथम किस्त दिया जा चुका है। जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की उपयोगिता का प्रमाण पत्र जमा कर दिया है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी की जाए। पुरानी योजनाओं के तहत जिन उद्यमियों ने प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद उद्यम चालू नहीं किया है, उनसे वसूली किया जाए। उद्योग निर्देशक ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रथम किस्त की उपादेयता का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभाग के पोर्टल में भी प्रावधान किया गया है। अपना कर रहे हैं, तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उसको उत्पादन होगा। वो अभी नहीं कर समस्या थी आने जाने का, उसको क्या जीविका के लिए जो अभी उनको आने जाने की पैसा लग रहा है वो अभी जीविका से दिया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए बस की व्यवस्था कर दिया जाए ताकि इनको आने जाने में सुविधा हो। सर अभी जो इनको ट्रेनिंग मिल रही है, फिर जॉब जब मिलेगा तो कितनी सैलरी होगी इनकी? हमारा मतलब वो तो कंपनी पे डिपेंड करेगा, बट अनुमानित है इनको कि 9 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ का जो वेजेस है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इनको मिलेगा। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय के स्टोर में रखी 10 लाख छात्रों की कॉपियां रखे सड़ गई। देखभाल के अभाव में स्नातक से लेकर पीजी तक की कॉपियों में दीमक लग गए। पुराने परीक्षा भवन और कम्युनिटी हॉल में कॉपियां फेंकी हुई है। कई सत्र की कॉपियां गायब हो गई है। दूसरी तरफ कॉपियों के नहीं मिलने पर छात्रों को औसत अंक दिए जा रहे हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में नियम है कि 3 वर्ष तक छात्रों की कॉपियां सही से रखी जाए, ताकि अगर किसी छात्र को अपने नंबर पर आपत्ति हो तो वह नंबर बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बिहार बीबी में नई और पुरानी कॉपियां एक साथ फेंकी हुई है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार ने कहा कि 6 महीने पहले ही पुरानी कॉपियों को बेचने का टेंडर जारी हुआ, पर तकनीकी कारणों के बीच में ही रद्द कर दिया गया, जिसके कारण ये स्थिति हुई है। यहाँ जो विद्यार्थी हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट में लगभग 1.25 लाख विद्यार्थी होते हैं और एक बार परीक्षा होती है तो 6 लाख कॉपियों का उपयोग होता है। नियम है कि 3 साल तक कॉपियों को संभाल के रखना है, उसके बाद उसको रद्दी के भाव में टेंडर करके बेच दिया जाता है। तो 2 बार टेंडर भी हुआ, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो बिकी नहीं है, वो रद्दी कॉपियाँ हैं। तो कुछ उसमें नई कॉपियाँ भी देखी गई? नहीं, नई कॉपी के लिए OMR शीट वगैरह वो भी फेंकी हुई है, जो एकदम मतलब यूज नहीं किया गया है। जस्ट एक मिनट, जो अगर किसी खास परीक्षा के लिए जो OMR छपता है, तो अगर 1 लाख बच्चों की परीक्षा है तो 10% ज़्यादा OMR छपाना पड़ता है, और उस पर चूंकि डेट, परीक्षा का ईयर, सेशन सब कुछ प्रिंट होता है, इसलिए वो दूसरी परीक्षा में उसका उपयोग नहीं हो सकता है, तो वो रद्दी हो जाता है। तो वही आपको लगा होगा कि बिना यूज किया भी है, उस पर डेट रहती है। अगर किसी बच्चे को चेक करवाना हो तो वो कॉपियाँ तो उसमें चली गई थी। 3 साल तक की कॉपियाँ बिल्कुल सुरक्षित है, वो अलग है, अच्छे जगह से रखा हुआ है। जो 3 साल से ज़्यादा की कॉपियाँ हैं, यहाँ 12-13 के बाद शायद नहीं बिकी है, वही कॉपियाँ वहाँ हैं। हाँ, वो भी अरेंज वे में ही रखा हुआ था, लेकिन आज से 4-5 साल पहले उस हॉल का रिनोवेशन हो रहा था, तो जो लेबर लोग दीवार किनारे से सारी कॉपियों को उठा के बीच में डाल दिए, तो थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा है। दीवार के किनारे जो दीवार पर जो टाइल्स वगैरह लगा रहे थे, और उसमें जगह बनाने में उन लोगों ने वहाँ से जो 2 फीट चौड़ाई में जो कॉपी थी उसको बीच में डाल दिया, तो वो थोड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा है। कॉपियाँ तो बहुत हैं। आखिरकार टेंडर क्यों नहीं? टेंडर तो हुआ है, लेकिन उसका जो रेट है मीडिया में जाना चाहिए या नहीं हम नहीं जानते हैं। 54 रुपये प्रति किलो का रेट दिया है,
अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रद्दी हम लोग अखबार बेचते हैं तो 8 रुपये 10 रुपये बिकता है, 12 रुपये बिकता है, ये 54 रुपये किलो रद्दी कापी कैसे लेगा? लास्ट जो टेंडर हुई थी वो कितने की रेट की हुई थी? मुझे नहीं पता है, मैं पिछले 1.5 साल से कंट्रोलर हूँ और ये बेचने का काम कंट्रोलर का नहीं है, वो उसके लिए इंजीनियरिंग सेक्शन टेंडर करवाती है, वही लोग समझते हैं। और भी कुछ तकनीकी, किसी का सेल टैक्स नहीं है, किसी का वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये सभी तकनीकी है। वो तो मैं अलग से आपको बताया कि रेट जो पता चला हमको, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 54 का ही दिया है, लेकिन उसमें मैंने कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जिसके कारण टेंडर नहीं खोला गया है। पिता के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बुधवार को बेटे ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और जिला प्रशासन से अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में राम प्रवेश राय की सितंबर महीने में कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में मोतीपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी के 1 महीने बाद भी कोई अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुत्र राजेश कुमार ने कहा कि अगर अब भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पटना जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना देंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोतीपुर थाना होश में आए, मोतीपुर थाना मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घटना, मेरा नाम है राजेश कुमार, मेरा पिताजी का नाम है राम प्रवेश राय, रमेश राय, गुड्डू कुमार, अमरजीत कुमार, जयप्रसाद राय, उपिंदर राय। मेरे पिताजी के दूरा पर से उठा के 30 तारीख के रात में 10 बजे उठा के मार दिया, रड से, बांस से, कुदारी से। मेरे पिताजी के मोतीपुर ले गए सरकारी अस्पताल में, इलाज हुआ, वहाँ से रेफर हो गया, मुजफ्फरपुर लाए मेडिकल में। 30 तारीख 1 बजे रात में इलाज चला, ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसके बाद में कल होकर 31 तारीख 8वां महीना में मेरे पिताजी डेट कर गए, हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए। केस हम किए कल हो के 31 तारीख वहीं रह गए रात में। 1 तारीख के दिन केस दर्ज हुआ अय्यपुर थाना में, पोस्टमार्टम हुआ, केस दर्ज हुआ। वहाँ से मोतीपुर थाना में 2 तारीख के केस गया। 3 तारीख के मोतीपुर थाना प्रभारी आए थे इंक्वायरी में, वो आके घूम के चल गए। फिर उसके बाद में डीएसपी साहब 11 तारीख के आए, सुपरविजन करके चल गए। उसके बाद में कोई प्रभारी हमारे दूरा पर आज तक नहीं हुआ। 50 दिन अपराधी केस को हो गया, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रहा है। धमकी भी दे रहा है, 2-4 आदमी का और मार देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग के न्याय चाहिए। हम लोग के न्याय हम लोग धरना प्रदर्शन में मुजफ्फरपुर बैठे हुए हैं। हम लोग आज 19 तारीख 9वां महीना हो गया, 10वां महीना, 19 तारीख 10वां महीना में लोग मुजफ्फरपुर बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर कोई सुनवाई अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग जाएंगे पटना गांधी मैदान में, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग यानी कि सीएम साहब को हम लोग गाड़ी हम लोग घेरेंगे। हम लोग के न्याय चाहिए। थाना क्या कह रहा है? थाना तो सोए हुआ है, 50 दिन केस हुआ, कोई अपराधी आज तक नहीं धरा है। थाना पैसा लिए हुआ है, थाना बोला जांच चल रही है, पैसा लेके छोड़ रहा है थाना उसको घूमने के लिए। अपराधी का मतलब है जांच चल रही है। नामजद अभियुक्त है, वो गांव में घूम रहे हैं। हाँ, दशहरा के दिन घूम रहा था, कोई गिरफ्तारी नहीं है उसका। इधर उधर सब बटमे कुटमेते रह रहा है, कोई गिरफ्तार, कहीं छापा आज तक नहीं लगा है। अभी तक 50 दिन हो गया, अपराधी को गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक होटल में बिहार केसरी टॉक 2022 नाम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री बाबू और बिहार विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व कुलपति रिपुसुदन श्रीवास्तव, उषा सिन्हा, साहित्यकार संजय पंकज, गरीब स्थान के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस संगोष्ठी में शामिल बुद्धिजीवियों ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जीवनी की जानकारी देते हुए बिहार के विकास एवं निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि आज श्री बाबू होते तो बिहार देश का सबसे विकसित राज्य होता। कार्यक्रम के संयोजक अविनाश तिरंगा ने कहा कि श्री बाबू का बिहार निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, उनके कामों को कभी भी भूला नहीं जा सकता। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और हमारे बिहार के प्रथम, पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था मुख्यमंत्री को, वो प्रधानमंत्री के रूप में बिहार में आए, बाद में मुख्यमंत्री कहलाए। कई वर्षों तक बिहार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहा। ऐसे एक महान व्यक्ति जिनको कई विश्वविद्यालयों ने ऑनरिस कॉजा डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, इसलिए वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कहलाए।
ऐसे व्यक्ति जिसने अपने आप को परिवार से ऊपर उठकर, ऐसा नहीं कि उनके बाद उनका पुत्र कुछ हो जाए, उनकी पुत्री कुछ हो जाए, ऐसा नहीं, इन चीज़ों से अलग उठ के समाज के लिए, बिहार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने जो रचना की है उसके लिए बिहार उनका ऋणी है, आज भी ऋणी है। हम अगर कहते हैं कि श्री बाबू अमर हों तो हम कोई मुंह देखी बात नहीं करते हैं, हम मन से बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अमर होता है, लोग कभी भूलते नहीं हैं। आज सोचिए कि कितने वर्षों के बाद, मैं जब बीए में पढ़ता था तब उनका देहावसान हुआ था, लेकिन आज भी मुझे एक एक घटना स्मरण में है, बिल्कुल याद कर सकता हूँ। मैं एक एक घटना बता सकता हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था एलएस कॉलेज में, कैसे कैसे किन लोगों ने भाषण किया था। ऐसा एक व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व, राजनीति आज भी है, लेकिन राजनीति में कई चीज़ें आ गई हैं। उस ज़माने में राजनीति ऐसी नहीं होती थी। हम लोग जिसको नीति कहते हैं, उस नीति से राज करने वाले लोग, ऐसे एक महान व्यक्ति थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जिनके जयंती पर आज हम लोग फिर बोलते हैं कि वो अमर हों। और हम लोगों की ये मांग है, तमाम बुद्धिजीवी या जो जन हैं, वो पूरे जन की मांग है कि उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। बहुत आभार प्रकट करते हैं संजय पंकज जी का। आज बाबूजी जिनको कहा करते थे, श्री बाबू की 135वीं जयंती है। डॉक्टर विभूषण बाबू ने और संजय जी ने उनके व्यक्तित्व की सारी आयामों को बताया है। अब आपका समय तो ज़्यादा नहीं लूँगी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसके बारे में इन लोगों ने विस्तृत चर्चा नहीं की है। मेरी भी मांग यही है, मैं उनकी बेटी बाद में हूँ, पहले एक नागरिक के नाते मेरी भी मांग है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के से पूर्व हम लोगों ने, क्योंकि उनको भारत रत्न की मांग चल रही है, हम लोगों ने भी किया है, तो बिहार केसरी टॉक का एक आयोजन किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर शहर के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बिहार केसरी के व्यक्तित्व और बिहार में श्री बाबू के निर्माण में श्री बाबू की भूमिका पर चर्चा की है और भारत सरकार से मांग किया है कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए। इसी विषय पर हम लोगों ने बिहार केसरी टॉक का आयोजन किया। इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आरबीबीएम कॉलेज की टीम को उप विजेता बनने पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने खिलाड़ियों को वॉलीबॉल देकर एवं माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। प्राचार्य ने कहा कि कम संसाधनों में और कम समय में छात्राओं ने उप विजेता का खिताब हासिल किया है, जो काफी प्रेरणादायी है। निश्चित तौर पर यह टीम अगली बार विजेता बनेगी और कॉलेज और अपने परिजनों का नाम ऊंचा करेगी। सम्मानित होने वाले में नीलू, आध्या, आयुषी, अदिति, सोनाली, सृष्टि, गुलाबजा, नाजिया, कशिश और आयुषी शामिल है। इस दौरान क्रीड़ा परिषद के सचिव डॉक्टर अभय कुमार, सदस्य डॉक्टर नीलू, डॉक्टर विनीता रानी, डॉक्टर दिव्या, संजय पांडे, प्रमोद कुमार, ऋषिकेश सिंह, केशु रंजन सहित दर्जनों छात्राएं मौजूद रही। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने कल होने वाले वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में, जो इंट्रा यूनिवर्सिटी हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हो रहा है कॉलेजों के बीच में, उसमें उप विजेता रही है, दूसरे स्थान पर रही है। इस कॉलेज में जो भी बच्चियां हैं वो सब रॉ हैं, इनमें टैलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ न तो कोई टीचर है जो उनको कोच कर सके और ना ही हमारे यहाँ पीटीआई की व्यवस्था है। खेल की कोई बुनियादी सुविधाएं भी इन छात्राओं को हासिल नहीं है, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरे लिए तो उनका उप विजेता होना भी विजेता की तरह है। आरबीबीएम कॉलेज के इतिहास में पहली बार हमारी टीम जीत कर आई है, इसलिए हमने सभी छात्राओं का सम्मान किया है। नीलू जो कप्तान थी, उसके ही नेतृत्व में वो लड़कियां खेली हैं और हमारे यहाँ अभय जी हैं जो एक गेस्ट टीचर है इकोनॉमिक्स में, वो उनको थोड़ा बहुत गाइड करते रहे हैं, तो उनका टैलेंट पहली बार उभर कर आया है। हमने सभी छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से वॉलीबॉल दे के उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा है
और यह एक जीत की दस्तक है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई जीत नहीं होता। इन लड़कियों ने ये साबित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आगे भी स्पोर्ट्स में जो भी लड़कियाँ जीत करके आएंगी किसी भी कॉलेज टूर्नामेंट वगैरह में, तो मैं उनको इसी तरीके से प्रोत्साहित करूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के भी पार्टी नेताओं ने मिठाई बांटकर खूब खुशी मनाई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7,897 वोट प्राप्त किए। उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोट मिला। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी। मुकुल ने कहा कि इनके जीत से कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि पार्टी किसी एक परिवार का नहीं है। देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यह चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का, उसमें भारी मत से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीते हैं। और इसी खुशी में मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज हम लोग मिठाई खिलाकर एक दूसरे पदाधिकारी कार्यकर्तागण खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 9 बार के विधायक और 2 बार लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री खड़गे साहब जी के नेतृत्व में पार्टी काफ़ी मजबूती प्रदान करेगी और निश्चित तौर पर जो 2024 का जो चुनाव है हम लोग सफल होंगे। हम लोग उनके निर्वाचित होने से उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और काफ़ी खुशी है कार्यकर्ताओं में, इसका इजहार करते हैं। बार आरोप लग रहे थे कि गांधी परिवार से अलग कोई नहीं बन सकता है राष्ट्रीय। गांधी परिवार वो एक एजेंडा है, उन सारे माने आप देख रहे हैं कि बार बार जो है कि राहुल गांधी को भी कहते थे कि एसी में सोने वाला है, पप्पू है, ये है। आज जो है 1100 किलोमीटर तय कर दी पैदल यात्रा, 3500 किलोमीटर का यात्रा है कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम तो कहते हैं उनके जो प्रवक्ता नेता हैं 50 किलोमीटर पैदल चल के दिखावे ना। राहुल जी आज चल रहे हैं और गांधी परिवार का जो सवाल बोल रहे हैं, गांधी परिवार एक भी बता दीजिए आज तक वो लोकसभा से जीत के आया है, कभी भी राज्यसभा में नहीं आया। वो फ्रंट लाइन बैटिंग करने वाला वह परिवार है। इंदिरा जी हो, नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, संजय गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए। 3 बार प्रधानमंत्री का पद वो लोग छोड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़े हैं। 91 में राजीव जी के मरने के बाद पूरा संसदीय नेता, संसदीय दल, तमाम लोकसभा के सदस्य सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, समर्थन कर दिया, लेकिन वह इनकार कर दी कि न हम अध्यक्ष बनेंगे न हम प्रधानमंत्री बनेंगे, एलूप हो गई। और इतना मेहनत की कि यूपीए 1 का सरकार जो है कि 2004 में वाजपेयी जी को गो बैक करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। शगुफा छोड़ना, मीडिया में कुछ बोल देना, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और आज हम लोग जो 20 डेलीगेट हम लोग जीते हैं यहाँ से, जो हम लोग मुजफ्फरपुर से जाकर हम लोग वोट दिए और पूरे भारत में हर प्रांत में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी चल रहे थे, वहीं पोलिंग हुआ है, वहीं वोट गिराए हैं। प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी दिल्ली में गिराई है। हर स्टेट में बजाबते से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ है और उसमें खड़गे साहब जीते हैं। शशि थरूर जी को भी वोट आया है और एक समान ढंग से दोनों हमारे नेता हैं, पार्टी के हैं, ये आंतरिक है मामला है और इसमें निर्वाचित हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हम उनको इस जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर से उनको हम बधाई देते हैं, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी बधाई देते हैं और हम इजहार कर रहे हैं, मिठाई खाए हैं, खिलाए हैं और खुशी का इजहार जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार में करते हैं।
मुजफ्फरपुर के रामबाग स्थित कालाजार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के रात्रि रक्त पट संग्रह स्थल पर फाइलेरिया नियंत्रण इकाई की ओर से लगाए गए 3 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर में फाइलेरिया जांच के लिए 20 साल से ऊपर के 106 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। शिविर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के कर्मचारी दीपक कुमार, भावना कुमारी, दीपा भारती, आबिद हसन, रोशन कुमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों को सिविल सर्जन सर का आदेश आया था, नाइट फलेरिया का जो कि सैंपल लेना है, आसपास जितना भी यहाँ पे एरिया है मेरा 36 से 49, इसका स्थान यहाँ पे कालाजार हॉस्पिटल पे बनाया गया है, जो कि सभी आशा को निर्देश दे दिया गया कि रात में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे फलेरिया का टेस्ट लिया कर सैंपल लेके इसका जाँच किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। कब से कब तक चलेगा ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का प्रोग्राम है। इसमें कौन कौन से स्टाफ हैं? यहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कन्हौली के स्टाफ दीपक कुमार, एनएम दीपा कुमारी और भावना कुमारी, लैब टेक्नीशियन आबिद हसन, रोशन कुमार आदि लोग का यहाँ पे अपना यहाँ पे कार्यभार कर। ठीक है, रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह रात के 12 बजे तक चलेगा? जी 8 से 12 बजे तक इसका प्रोग्राम है। नाइट सर्वे इसका नाम दिया गया है और सभी आशा को भी निर्देश दिया गया है कि अपना पेशेंट को लावे, यहाँ पे जाँच करवाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित एक होटल में डॉक्टर श्री कृष्ण की जयंती मनाई जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि समारोह में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत भाजपा के कई वरीय नेता और विधायक सांसद शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री बाबू के विचारों को अपनाकर बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जयंती समारोह, उनके जन्म तिथि 21 के पूर्व संध्या में 20 तारीख को उदय ग्रांड गोबरसही के प्रांगण में आयोजित किया गया है और उस का उद्घाटन प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी जी रहेंगे और उसके साथ सांसद हमारे विवेक ठाकुर भी इस अवसर पर मंच पर उपस्थित होंगे। साथ ही पूर्व हमारे मंत्री प्रमोद कुमार जी उसमें इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। हमारे जितने भी विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, वह सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। श्री बाबू के जीवन का कृतित्व और उनके सारे विचारों को लोग यहाँ रखेगा। हम समझते हैं कि श्री बाबू का जीवन प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, बिहार को समृद्ध बनाने के दृष्टिकोण से या स्वतंत्रता सेनानी के रूप में श्री बाबू का जो व्यक्तित्व रहा है, वह जिसका वर्णन कितनों किया जाए, वह सूर्य को दीपक दिखाने के मात्र होगा। इसलिए श्री बाबू जयंती समारोह में भारी भीड़ उपस्थित होने की संभावना है उदय ग्रांड में, और ये 1 बजे से दिन के 1 बजे से 4 बजे तक यह कार्यक्रम। आज की खबरों में
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।